इस फिल्म में बताया जाता है कि इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा को 2000 साल पहले जनरल मार्क एंट्री ने अपने बेशुमार प्यार का सबूत देते हुए रानी क्लियोपेट्रा को तोहफे में रत्नों से सजे 3 सोने के अंडे दिए थे। हर अंडा अपने आप में बेमिसाल था, बेशकीमती था। कुछ सदियों के बाद इजिप्ट से ये अंडे खो गए थे, लेकिन 1960 में इजिप्ट के शहर गेरो के बाहरी इलाके में एक किसान को तीनों अंडों में से 2 अंडे जमीन में दफन मिले थे और तीसरा अंडा किसी जमाने में मिलते ही कहीं खो गया था और हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन तीसरे अंडे की खोज आज 2000 साल बाद भी जारी है। अगले सीन में दिखाते हैं कि रोम में तीनों अंडों में से एक अंडा किसी म्यूजियम में रखा हुआ है और दूसरा अंडा किसी नीलामी में भेज दिया गया है। यहाँ पे FBI एजेंट जॉन को दिखाया जाता है, जिसे इंटरपोल ने रोम भेजा है। रोम में उसके साथ लेडी ऑफिसर उर्वशी भी होती है। दरअसल इंटरपोल को खबर मिली है कि उन दोनों अंडों में से किसी एक अंडे को, जो कि म्यूजियम में रखा हुआ है, उसको आज चुराया जाएगा, इसलिए जॉन को वहाँ भेजा गया है। जॉन और उर्वशी जब म्यूजियम के अंदर जाते हैं तो जो म्यूजियम का ओनर होता है वह कहता है यह रहा हमारा सोने का अंडा और यह सुरक्षित है। जॉन उस सोने के अंडे के पास जाता है। जब सोने के अंडे को वो स्कैन करता है तो उसे पता चलता है यह सोने का अंडा असली नहीं है, इसकी जगह नकली अंडा रख दिया गया है। हालांकि म्यूजियम ओनर को जॉन की बातों पर विश्वास नहीं होता। तब जॉन एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक्स का टीन का डब्बा लेता है, वो अंडे के ऊपर उसको डालता है। तब वो अंडा 1 सेकंड में पिघलना शुरू हो जाता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि यह असली अंडा नहीं है, इसको चुरा लिया गया है और उसके बदले यहाँ नकली अंडा रख दिया गया है। फिर जॉन उस रूम के सारे दरवाजे बंद करने के लिए बोलता है ताकि चोर उस कमरे से भाग ना सके, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग जाता है और जॉन हेटले उसको पकड़ने के लिए चोर के पीछे भागता है। पर नोलन, जो कि चोर था, इंटरपोल के सारे ऑफिसर को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा होता है और जॉन पूरी कोशिश करके भी उसको रोक नहीं पाता। लेकिन नोलन, जो कि चोर था, किसी भी तरह से ऑफिसर जॉन को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। 2 दिन बाद नोलन बाली में अपने सेफ हाउस पहुँचता है तो देखता है कि जॉन वहाँ पर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। जॉन के साथ ऑफिसर उर्वशी और इंटरपोल की पुलिस भी होती है। दरअसल जॉन को भी इसी चोर की तलाश थी, क्योंकि इसने काफी सारी बेशकीमती चीजों को चुराया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा चोर था। एक दिन के बाद इंटरपोल ऑफिसर उर्वशी जॉन के पास आती है और वह उसको नकली अंडा दिखाती है, जो कि जॉन के पार्टनर बिशप ने असली अंडा बदलकर उसकी गाड़ी में नकली अंडा रख दिया था और इसका सारा इल्जाम जॉन के ऊपर आ जाता है और जॉन को अंडा चोरी करने के इल्जाम में इंस्पेक्टर दास गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि आखिर बार अंडा जॉन के हाथ में ही देखा गया था। फिर उसको पकड़कर रूस के खतरनाक जेल में भिजवा दिया जाता है, जहाँ पर नोलन भी पहले से कैद है। फिर दोनों उस जेल में बात करते हैं कि जहाँ पर नोलन जॉन को बताता है कि बिशप ने इन तीनों अंडों को, कि बिशप इन अंडों को इसलिए चुरा रही है क्योंकि इजिप्ट के एक अमीर आदमी ने अंडों पर $20 करोड़ का इनाम रखा है। जो भी इन तीनों अंडों को उसे लाकर देगा उसकी बेटी की शादी के पहले उसको बहुत सारा पैसा देगा, क्योंकि उस अमीर आदमी को अपनी बेटी की शादी में इन तीनों अंडों को शादी के तोहफे के तौर पर देना है। 2 अंडों के बारे में तो सबको पता है, जिसमें से एक चोरी हो चुका है, पर तीसरा अंडा कहाँ है? जॉन कहता है। नोलन बोलता है कि मैं तीसरे अंडे की नहीं बल्कि दूसरे अंडे के बारे में सोच रहा हूँ, जो कि एक आर्म डीलर के पास है, जिसे पार्टी करने का बहुत शौक है। जल्दी उसने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। इतने में उन दोनों को जेल का कैप्टन बुलाता है, जो कि बिशप ही बनकर आती है। वह उनको बताती कि उसने कैसे उन दोनों को यहाँ फंसाया और जेल में बंद करवाया। आगे वो यह भी बताती कि अगले घंटे में वह आर्म डीलर से दूसरा अंडा भी चुराने वाली है और जॉन को यह बताती कि तीसरा अंडा कहाँ है। यह बात दुनिया में सिर्फ नोलन को पता है। जिसके बाद बिशप नोलन को ऑफर देती है कि अगर वो उसको तीसरे अंडे की लोकेशन बता देगा तो बिशप उसको जेल से आजाद भी करवा देगी और पूरे पैसों का 10% भी देगी। लेकिन नोलन उसके ऑफर को मना कर देता है। फिर अगले सीन में जॉन और नोलन उस जेल से भागने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जॉन को खुद की बेगुनाही साबित करनी होती है और नोलन को बिशप से दूसरा अंडा भी चुराना होता है। तो वह दोनों बिशप को हराने और उसको गिरफ्तार करने के लिए उस जेल से भागने की प्लान करते हैं और अगले दिन सुबह दोनों उस जेल से भागने की कोशिश करते हैं और जेल की पहाड़ी की दीवार से होते हुए एक हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। नोलन हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर देता है, जॉन हेलीकॉप्टर में पहुंच जाता है। यह दोनों हेलीकॉप्टर से इस जगह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब यह उस तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर दूसरे सोने का अंडा होता है। जॉन को नोलन बताता है कि जहाँ पर अंडा रखा गया है उस लॉकर को खोलने के लिए आर्म डीलर की आंखों के रेटिना और उसके फिंगरप्रिंट की आवाज से खोला जा सकता है। दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ नोलन जॉन को कहता है कि तुम्हें आर्म डीलर से मोबाइल चुराना है, क्योंकि उसमें एक सिक्योरिटी कोड है और मैं किसी भी तरीके से फिंगरप्रिंट का इंतजाम करता हूँ। जॉन को यहाँ पर बिशप दिखाई देती है, जो दूसरे सोने के अंडे को चुराने आई है। जॉन आर्म डीलर को बिशप में उलझाकर उसका फोन चुरा लेता है। नोलन को भी एक गिलास पर फिंगरप्रिंट मिल जाता है। फिर दोनों वहाँ सिक्योरिटी से बचकर आर्म डीलर के लॉक तक पहुंच जाते हैं और आर्म डीलर के लॉकर तक पहुंच जाते हैं और लॉकर को अनलॉक कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ इंटरपोल के ऑफिसर दास भी पहुंच जाती है, जो उसको सरेंडर करने की बोलती। लेकिन दोनों इंस्पेक्टर दास से बचकर अंदर लॉकर के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ मौजूद क्लियोपेट्रा के दूसरे अंडे को लेने के लिए आगे जैसे बढ़ते तभी उनके सामने बिशप भी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पहले से ही मौजूद थी। तो बिशप दोनों से फाइट करती है और दोनों को हरा देती है। इतने में आर्म डीलर भी उस लॉकर रूम में आ जाता है और
बिशप जाकर दूसरा अंडा आर्म डीलर को वापस दे देती है, क्योंकि बिशप आर्म डीलर की बिजनेस पार्टनर बनी हुई है, यानी कि उसको बेवकूफ बना रही है जिस तरीके से उसने जॉन को बनाया था। अगले सीन में जॉन और नोलन आर्म डीलर के टॉर्चर रूम में बंधे हुए होते हैं, जिसके बाद बिशप उन दोनों के पास आती है। वहाँ नोलन से कहती है, अगर तुम मुझे तीसरे अंडे के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगी, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं जॉन को टॉर्चर करूंगी। उसके बाद जॉन को टॉर्चर करना शुरू कर देती। नोलन कहता है मैं तुम्हें तीसरे अंडे के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, तो वह बिशप को तीसरे अंडे की लोकेशन बता देता है। तो बिशप बहुत खुश हो जाती है। वह आर्म डीलर के साथ इस खुशी को शेयर करने के लिए एक एक शैंपेन का गिलास पीते हैं। जब आर्म डीलर अपने शैंपेन का गिलास खत्म कर देता है तो वह वहीं बेहोश हो जाता है, क्योंकि बिशप ने उसके अंदर कुछ बेहोशी की दवा मिला देती है। क्योंकि बिशप जिस तरीके से जॉन को धोखा दे रही थी उसी तरीके उसने आर्म डीलर को भी धोखा दिया है। वह उसके सोने के अंडे को लेकर तीसरे अंडे को हासिल करने के लिए निकल जाती है। आर्म डीलर को जब होश आता है तो उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, तो वह बेवजह गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इतने में जॉन की गोली लगने से हथकड़ी खुल जाती है। वह आर्म डीलर को मुक्का मारकर वहाँ बेहोश कर देते हैं और वहाँ से बचकर निकल भाग जाते हैं। रास्ते में जाते हुए वो दोनों बातें करते हैं कि नोलन को तीसरे अंडे की लोकेशन के बारे में पता है। वो बताता है कि 1945 में हिटलर की जंग के दौरान हिटलर के पर्सनल आर्म और एंटिक डीलर जिसका नाम रोल्ड राइट था, उसी के पास क्लियोपेट्रा का तीसरा अंडा मौजूद था। जंग के बाद वह फ्रांस से एक शिप लेकर निकला था जिसमें 100 टन से ज्यादा खजाना और एंटिक चीजें भरी हुई थी। वहाँ हिटलर के खुफिया बंकर में सारा खजाना और एंटिक चीजों को छुपा दिया गया था, जिस बंकर को ढूंढने के लिए 70 सालों से बड़े बड़े ट्रेजर हंटर हिटलर के बंकर की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन कोई भी उसको आज तक नहीं ढूंढ पाया है। उन ट्रेजर हंटर में से एक मेरे पिता भी थे और मेरे पिता को किसी ऑप्शन में एक घड़ी मिली थी। वह घड़ी कोई आम आदमी की घड़ी नहीं थी, वह घड़ी हिटलर के आर्म डीलर की थी और उस घड़ी के अंदर हिटलर के खुफिया बंकर की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे जो अर्जेंटीना में है, और इस बंकर में वह तीसरा अंडा भी मौजूद है। फिर दोनों अर्जेंटीना उस बंकर को खोजने में पहुंच जाते हैं और ढूंढते ढूंढते उस बंकर तक भी पहुंच जाते हैं। बंकर के अंदर मौजूद तहखाने को इस घड़ी की मदद से खोलकर वह अंदर चले जाते हैं, जहां बहुत सारे महंगे एंटिक आर्म, पुरानी गाड़ियां भी होती है और वहां पर उसको तीसरा अंडा भी मिल जाता है जिसको लेने के लिए वह आए थे। लेकिन तभी पीछे बिशप आ जाती है जो उनका शुरू से पीछा कर रही थी। तब वह कहती है कि मुझे पता था कि तुमने मुझे गलत लोकेशन बताई है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे पीछे थी। अब मुझे ये सोने का अंडा दे दो। इससे पहले कि वो सोने का अंडा देते उससे पहले ही एजेंट उर्वशी अपने साथियों को लेकर वहाँ पहुंच जाती है। फायरिंग शुरू हो जाती है और जो उनसे बचते हुए वहाँ एक गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और उस बंकर की दीवार को बम से उड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और इंस्पेक्टर दास भी अपनी टीम के साथ वहाँ मौजूद गाड़ियों से उनका पीछा करती है, उनको रोकने के लिए भारी फायरिंग भी करती है और वो तीनों सोने के अंडे के साथ भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आगे सड़क नहीं होती, इसलिए वो गाड़ी को उन्हें पानी में तुम हार गई और मैं जीत गया। तो वहाँ नोलन को पता चलता है कि जॉन हार्टले कोई FBI एजेंट नहीं बल्कि बिशप का पार्टनर होता है। यह सारा नाटक था। उन्होंने 3 अंडे हासिल करने के लिए ये सब नाटक किया था। यह तीनों अंडों को इजिप्ट के उस आदमी को देना चाहते हैं ताकि दुनिया के सबसे बड़े चोरों का खिताब इन्हें मिल सके। ये नोलन को वहाँ पर बांधकर इजिप्ट पहुंच जाते हैं जहाँ शानदार पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर ये तीनों सोने के अंडे अमीर आदमी को दे देते हैं। अमीर आदमी इन्हें बहुत सारा पैसा देता है। सभी शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ FBI एजेंट इंटरपोल की पुलिस आ जाती है जिसमें ऑफिसर उर्वशी भी होती है। सबसे पहले वो अमीर आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसके पास ये तीनों चुराए हुए सोने के अंडे थे। यह देखकर जॉन और बिपस वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दिनों बाद समुद्र के बीचों बीच ये छुट्टियां मनाने जाते हैं। तभी वहाँ देखते हैं कि नोलन भी इनसे पहले वहाँ मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम मुझे जंगल में बांध कर चले आए थे। तब वहाँ FBI के ऑफिसर उर्वशी पहुंच गई थी। मैंने उसे तुम्हारे सारे प्लान के बारे में बता दिया कि किस तरह तुमने एक अमीर आदमी को इन तीनों अंडों को बेचना चाहते हो और मुझे पकड़कर अपने साथ ले गई। मैं उसकी कस्टडी से भागने में कामयाब हो गया और मैंने उसे बता दिया है कि तुम्हारे अकाउंट में कई करोड़ डॉलर हैं जो उसने निकाल दिए हैं। तभी जॉन अपने बैंक बैलेंस को देखता है तो देखता है कि उसके बैंक में $0 होते हैं और नोलन कहता है कि अब तुम मेरी तरह कंगाल हो चुके हो और मैं तुम्हारी इस लोकेशन के बारे में उर्वशी को बता चुका हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं उर्वशी को नहीं बताऊंगा। अगर तुम चाहोगे तो एक बार फिर हम मिलकर एक बेहतरीन प्लान बनाएंगे। तब वहाँ इंटरपोल के पुलिस ऑफिसर उर्वशी भी वहाँ पहुंच जाती है। उन्हें शिप पर कोई नहीं मिलता, जिसके बाद तीनों के नाम रेड नोटिस जारी कर दिया जाता है, यानी कि पूरी दुनिया की पुलिस अब इनके पीछे है। वहीं अब इन तीनों को पेरिस में दिखाया जाता है जो अपनी अगली चोरी का अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।